आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? शफक को बस थोड़ा टाइम चाहिए। वो जॉब करना चाहती है, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना चाहती है और दुनिया की ऊंच नीच से आगाह होना चाहती है, और आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं। सारा ठीक कह रही है भाभी। हाँ, तो इन सब से कौन रोक रहा है तुम्हें? शफक, बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम आंटी और जारून की जिम्मेदारी हो। और आंटी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। जब से ज़ारा की मंगनी हुई है तो आंटी की फिक्र में इजाफा हुआ है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? फूफो अगर मुझे कहेंगी ना तो मैं कभी उन्हें इनकार नहीं करूंगी। उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ऐसी बात की ही नहीं। शफक, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी तो मैं कुछ कहूँ? हाँ भाभी, मैं क्यों इधर की उधर करूंगी, और मेरी ऐसी आदत भी नहीं है। आप बताइए ना, क्या बात है? भाभी आप इत्मीनान रखें और खुलकर कहिए जो भी कहना चाहती हैं। आज आंटी और जारून शफक की शादी की बात कर रहे थे। आंटी बहुत फिक्रमंद है। शायद उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है, लेकिन वो शफक पर कोई जबर नहीं करना चाहते। मैं ये सब इसलिए तुम दोनों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बातें मेरे सामने हुई हैं। मैंने कहा तुम लोगों को बता दूं ताकि शफक ज़हनी तौर पर तैयार रहे, क्योंकि बहुत जल्द जारून और आंटी ये बात शफक से करेंगे। वो तुमसे ज़रूर पूछेंगे। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। लगता है मुझ पर आशिक हो गई है। कैसे मालियाना अंदाज में देख रही है मुझे। चलो अच्छा है, इस बार मुझे कोशिश तो करनी नहीं पड़ेगी। चिड़िया खुद ही जाल में फंसने को तैयार है। रमीस, तुम्हें याद है ना कि आज शाम में मेहमान आ रहे हैं घर पे? जी बिल्कुल याद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैंने मेरीन की तस्वीर भेजी थी? मेरीन? अरे वो कनाडा वाली लड़की। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे पिक्चर रिसीव नहीं हुई। अरे कल रात ही तो भेजी है। अच्छा चेक करो, देखो कल मैंने खुद भेजी, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी मैं देख लेता हूँ। अच्छा जल्दी चेक करो ना, तो दोबारा भेज देती हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत सारा काम है। टिकट कंफर्म हो गई तो मैंने सोचा जाकर अजरा बहन को बता भी दूं और आपसे आकर मिल भी लूं, क्योंकि तबरेज के चले जाने के बाद तो फिर मेरा अकेला निकलना मुश्किल होगा। ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अगर शाम में आते ना तो मेरा बेटा जारून, उससे भी मिल लेते, बल्कि हम लोग साथ खाने ही खा लेते। असल में तो हम आप लोगों को इनवाइट करने आए हैं डिनर पर। आप लोग हमारे घर आए ही नहीं। नहीं, ऐसे किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही आ जाएंगे मिलने के लिए। यूं तो आंटी आप लोग जब चाहे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले एक गैदरिंग हो जाए। कब जा रहे हो बेटा? आंटी अभी 8-10 दिन है मेरे जाने में। ठीक है, वो मैं जारून से बात करके बताती हूँ आप लोग। बेटा तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं आंटी, मैं बस आप लोगों की बातें सुन रही थी। अजरा बहन, ज़ारा को भी साथ जरूर लाइएगा। ठीक, अगर तुम दोनों बोर हो रहे हो तो बाहर चले जाओ, जाके बातें करो। माशाअल्लाह, हमारी सासू माँ तो बड़ी रोशन ख्याल होती जा रही हैं।
महा जी अम्मी जान। जी बेटा आओ बैठो। कैसी है माँ हम? जी मैं बिल्कुल ठीक। आंटी आप जल्दी आ जाती तो हम लंच साथ में कर लेते। जी खाना हम लोग खा कर आए हैं। सफिया हमें इनवाइट करने के लिए आई है डिनर पे। अच्छा अब चाय ले। ज़ारा, तुम मुझे मिस करोगी? नहीं, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? और मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? इतनी बोरियत और बेजारी वाले दिन होंगे। अरे तो हम लोग सुबह शाम वीडियो कॉल पे बात किया करेंगे ना। हाँ, और तुम तो जैसे वहाँ सारा वक्त फ्री होगे ना मुझसे वीडियो कॉल करने के लिए। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ मेरे वर्किंग आवर्स क्या होंगे। बट हाँ, टाइम डिफरेंस तो होगा। अभी तो हम मिले थे और फौरन तुमने जाने का प्लान बना लिया। ज़ारा, 1 साल से मेरे जाने का प्लान डन था, और सच कहूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर भी पाऊँगा कि नहीं, और पता नहीं तुम्हारा आगे से उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लोगी तो मेरा यकीन मानो मैं नहीं जाता। 1 साल कैसे गुजरेगा पता नहीं। कि 1 साल हम दोनों के लिए इम्तिहान होगा, पर मेरा यकीन मानो पूरी लगन और मेहनत से कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर दे सकूं। और तुम्हें क्या चाहिए तबरेज? सारा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें दूं। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। सारा, वो तो सिर्फ है ही तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि बचपन से जो तुम्हें लाइफस्टाइल मिला है ना, मैं वो सारी लग्जरीज दूं तुम्हें। लेकिन मैंने तो जिंदगी में सुकून और मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहा। और ये दुनियावी आसाइशें तो सब बेमायनी है ना अगर मोहब्बत ना हो। ज़ारा, मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू होती है और सिर्फ तुम पे ही खत्म। सब चीजें तैयार है ना? जी जी बेगम साहिबा। मेहमान आने ही वाले हैं, इस बात का खास ख्याल रखना कि अच्छी तरह से उनको सर्व करना है। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा जरा ड्राइंग रूम में जाओ, पता नहीं जरीना कैसे सफाई करके गई है, डस्टिंग भी चेक कर लेना। हाँ इतनी देर हो गई है, ये माम अभी तक नहीं आई। आ गई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुमने आने में? मेहमान तो अभी तक आए नहीं। बस आने ही वाले हैं, लेकिन तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। क्या बताऊं अम्मी, तबरेज और उसकी अम्मी आ गए थे, वो भी बगैर बताए अचानक। खैरियत से तो आए थे? हाँ खैरियत है, तबरेज जा रहे हैं ना अगले हफ्ते, तो हमें डिनर पे इनवाइट करने आए थे। ओह, वैसे अजरा को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, ऑल्दो स्टेटस में उनके बराबर का नहीं है। लड़का सीधा साधा सा है,